राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। तो क्या प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आपको भी यही लग रहा है उत्तर प्रदेश में कि ये जो अभी सब कुछ हो रहा है, जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं या वो जो चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वोट बैंक की राजनीति हो रही है, उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतित है। उसके कार्यकर्ताओं का सवाल, उसके विधायक का सवाल, उसके पदाधिकारियों का सवाल। और जब से बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह की उसके हालात पैदा हुए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव में। देखिए, एक बात आपको देखना पड़ेगा कि जब जब योगी जी के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, योगी जी की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, योगी जी कहीं ना कहीं उनकी जो कुर्सी है, उनके जो राजनीतिक वजूद है, उसको कहीं ना कहीं खतरा पैदा हुआ है, तब आप एक बात देखेंगे कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं अखिलेश जी, वो गारे वैगारे तंज के रूप में वो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो योगी जी के पक्ष का एक माहौल क्रिएट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार रहेगी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का एक राजनीतिक जो माहौल है वो बना रहेगा। क्योंकि योगी जी इसलिए भी जरूरी है कि योगी जी के होने से उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिंदू मुस्लिम में बहुत अच्छे तरीके से बांटा जा सकता है, और उसी का ये परिणाम है। क्योंकि कभी वो आप मौर्य जी को लेकर के सवाल उठा खड़ा करते हैं, उनको ऑफर देते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि आखिर जो है समाजवादी पार्टी बार बार ये पीढ़ी क्यों कह रही है, उस पीढ़ी कहने के पीछे एक कारण और पड़ा है। देखिए, शायद प्रियंका जी ये बात नहीं कह सके, एज मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को जितना मैंने जाना है, अगर उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मतदाता है, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ इस बार नहीं गया है, कहीं ना कहीं उसने, अब उसकी क्या मजबूरी रही, और जो दलित वोटर्स है वो भी कहीं ना कहीं जो झुकाव जो है, जो आप कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, उत्तर प्रदेश में तमाम जो दोनों वर्गों के जो वोटर्स हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं है उसका झुकाव, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ रहा है। और अखिलेश यादव जी भी ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो उनका बेस वोट है, तो उनकी बेस पॉलिटिक्स है, उसमें जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, उसमें जो मुस्लिम जो वोट है, जब तक वो उनकी तरफ रहेगा, अगर वो बाई चांस गलती से किसी भी तरीके से कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव रहेगा, क्योंकि कांग्रेस को अगर आप देखेंगे पिछले लोकसभा चुनाव में उसका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है, उसका जो वोटर टर्नआउट है वो भी बहुत बेहतर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अखिलेश यादव जी जानबूझ करके पीडीए करना चाहते हैं, क्योंकि पीडीए में अगर आप देखेंगे, ये भी सच है कि जब अखिलेश यादव जी सत्ता में रहते हैं तो कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े जो गैर यादव हैं उनको लेकर के अखिलेश जी के ऊपर बहुत सारे सवाल रहे। तमाम जो दलितों के महापुरुषों के नाम है, उनके जिलों के नाम चेंज कर देना, 1 लाख दलितों को रिवर्ट कर देना, आरक्षण बिल बढ़वा देना, या उनको जानकर के जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो हिस्सेदारी है, अखिलेश यादव जी की सरकार में अगर देखेंगे तो जानबूझ करके एक जाति विशेष को कहीं ना कहीं टारगेट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो योगी जी को बचाने की जो कवायद है, और ये पासवर्ड नहीं है, ये वाईफाई का पासवर्ड नहीं है, ये ओटीपी है, इसको शायद आप समझिए कि जब भी हम किसी तरह का कोई भी परिवर्तन करते हैं तो समय समय पर आपको ओटीपी मिलता है। पहले ओटीपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के रूप में आया, फिर बीजेपी के विधायकों के रूप में आया, फिर उसके बीच में कहीं ना कहीं उनके जो मंत्री हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया। आज केशव प्रसाद जी सवाल खड़ा करते हैं, हो सकता है कि कल ओटीपी बदल करके ये ब्रजेश पाठक जी की चला जाए। लेकिन यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, बीजेपी जानबूझकर कहीं ना कहीं भटकाव चाह रही है। जो उपचुनाव होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक सवाल है, बेरोजगारों का भी एक सवाल है, पेपर आउट का भी एक सवाल है, जातीय जनगणना न होने का भी एक सवाल है, पुरानी पेंशन को लेकर के भी सवाल। तो ये जो उपचुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों में होगा। बीजेपी और योगी की सरकार ये जानती है कि निश्चित रूप से उनको एक बड़ी असफलता होने वाली है। उस असफलता को कहीं ना कहीं वो सरकार का नाकामियां कितनी करना चाहेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये तय करने में लगी है
ये उनका मैं एक बार आऊंगी तो बीएसपी की भूमिका जो रही है अब तक, या बीएसपी की हालत जो इस वक्त है, उसका जिम्मेदार कौन है? और जिस वोट बैंक पर अखिलेश यादव अपनी नजर गड़ाए हुए हैं वो बीएसपी का हुआ करता था। आखिर हुआ क्या है बीएसपी का कि उसका वोट बैंक जो है छिटकता जा रहा है? पार्टी राज्य में कितनी कमजोर हो गई है, ना के बराबर हो गई है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाए? इस पर भी मैं आपका एक जवाब लूंगी, क्योंकि आप विश्लेषण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो सियासत अभी है, राजनीतिक स्थिति जो बनी हुई है, उसमें एक सवाल यह भी बनता है